बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है फाइलम मोलुस्का। मोलुस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी। इसमें जो एनिमल है उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, लेकिन इनमें से कुछ एनिमल्स ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी बॉडी के ऊपर शेल बनाया होता है। जो शेल बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, जैसे कि स्नेल के ऊपर शेल होता है। ऑक्टोपस इसी का ऑर्गेनिज्म, इसी में एनिमल है, उसके ऊपर शेल नहीं होता। उन्होंने अपने शेल्स को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो फाइलम मोलुस्का में सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल होते हैं विच हैव शेल। ठीक है, कुछ में शेल होता है, कुछ में नहीं होता। पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हैबिटेट। हैबिटेट में ये ऑर्गेनिज्म आपको लैंड पर भी मिलेंगे और वाटर के अंदर भी मिलेंगे। जैसे कि स्नेल आपको लैंड पर आसानी से मिल जाएगा, ऑक्टोपस, स्क्विड, पर्ल ऑयस्टर ये ज्यादातर पानी के अंदर आपको मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए इनके पास ऑर्गन्स होते हैं। नेक्स्ट बॉडी लेयर। बॉडी कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई है? 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, सो कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी इनके पास होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं सीलोमेट। और ये होते हैं प्रोटोस्टोम। मतलब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जो ब्लास्टोपोर बनता है वो बाद में जाके माउथ बनाता है, तो इसीलिए इन्हें हम प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। इसके बाद बॉडी सिमेट्री देखें तो बायलेटरल सिमेट्री होती है। मींस इनकी बॉडी को एक ही एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे हमें एक ही एक्सिस से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इनके पास हमेशा सेक्सुअल ही होगी, बस फर्क इतना है कुछ ऑर्गेनिज्म में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, और कुछ ऑर्गेनिज्म में हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। फर्स्ट करो एक ही एनिमल है, उसमें मेल वाले पार्ट भी है, फीमेल वाले पार्ट भी है, तो ये वाला प्रोसेस हर्माफ्रोडाइट कहलाता है। और मेल अलग हो फीमेल अलग हो तो उसमें हमारे पास सेपरेट हो जाते हैं। तो जब इनके हमारे पास स्पर्म और एक फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फिर इनका लार्वा बनता है और लार्वा को कहते हैं ट्रोकोफोर लार्वा। द लार्वा ऑफ मोलुस्का इज कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा। इसके बाद एग्जांपल में देखें स्नेल, जिसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। ऑक्टोपस भी आता है जिसके पास शेल नहीं होता। पर्ल ऑयस्टर, स्क्विड भी हमारे पास आती है। पर्ल ऑयस्टर के बारे में ये खास बात है कि इससे हमें पर्ल मिलते हैं, मोती मिलते हैं हमें। ठीक है, ये अक्सर आपने देखा होगा, तो वो पर्ल ऑयस्टर से मिलते हैं जो इसी फाइलम से बिलोंग करता है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इवोल्यूशनरी एडॉप्टेशंस के इनके पास कौन कौन से एडॉप्टेशंस हैं। सबसे पहले डाइजेशन। डाइजेशन इनकी माउथ टू एनस मींस कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। माउथ ओपनिंग भी होती है, एनस ओपनिंग भी होती है। नेक्स्ट रिस्पिरेशन के लिए जो एक्वेटिक है, पानी के अंदर रहते हैं, वो करते हैं गिल्स से, और जो लैंड पर पाए जाते हैं वो लंग्स से रिस्पिरेशन करते हैं। जो स्नेल्स के पास होते हैं लंग्स और दूसरे ऑक्टोपस वगैरह के पास होते हैं गिल्स। इसके बाद हम देखते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड नेफ्रीडिया, जो इनकी बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर एक्सक्रीट करता रहता है। ट्रांसपोर्ट देखें तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने एक पढ़ा था एनेलिडा, उसमें क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम था। इनमें ओपन टाइप होता है, मींस बॉडी के किसी एक पॉइंट पे ब्लड या जो ब्लड जो भी होता है, जो चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, वो इनकी बॉडी में ऑर्गन्स में फैला हुआ होता है। इससे पहले हमने एनेलिडा में पढ़ा तो वो ब्लड वेजल्स के अंदर ही होता है, उनसे बाहर नहीं आता। इनका ब्लड होता है, जो भी होता है वो ऑर्गन्स में पूरा फैला हुआ होता है, ओपन टाइप होता है, बिल्कुल ओपन ब्लड होता है, तो इसीलिए इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास होता है गैंग्लियन एंड नर्व कोड। ये ओल्ड वाले ही हैं हम जो देखते हुए आ रहे हैं। तो ये सारी इवोल्यूशनरी एडॉप्टेशंस हो गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस में देखें तो इनमें से बहुत सारी स्पीशीज को सोर्स ऑफ फूड के तौर पर यूज किया जाता है। ऑक्टोपस को भी लोग खाते हैं, इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास होते हैं, जैसे और भी ऑर्गेनिज्म है, स्क्विड को भी खाया जाता है। तो इसमें इन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे जानदारों को एज ए सी फूड खाया जाता है।
इसके बाद हमारे पास इनमें जो शेल होते हैं उसको यूज किया जाता है एज अ डेकोरेशन। इनके जो शेल्स होते हैं उनसे कोई स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, कोई वो बना देते हैं, तो उसको इधर यूज किया जाता है डेकोरेटिव के लिए। और इनमें से पर्ल निकलता है। एक ऑर्गेनिज्म है पर्ल ओयस्टर, उसमें से मोती निकलता है। वो मोती किस तरह से बनता है वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। अच्छा, स्नेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्नेल का स्ट्रक्चर देखें तो इस साइड पे होता है शेल, आगे की साइड नीचे वाला पार्ट देखें तो यहाँ इस वाले पार्ट से मूव करता है और इसको हम कहते हैं फूट। हमारी तरह तो फूट नहीं होते, हमारी तरह पाँव नहीं होते, मस्कुलर से फूट होते हैं इसके। तो नीचे की साइड को कहते हैं फूट। ये आगे की साइड पे एक माउथ ओपनिंग होती है और इसके माउथ को कहते हैं रेडियोला। और इससे ऊपर तो ये इसके एंटीना वगैरह हो गया, ये हो गया फूट। अच्छा, ऊपर शेल है, इस शेल को अगर हम हटा दें तो इसके अंदर होता है विजरल मास। विजरल मास के अंदर इसके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विजरल मास के अंदर इनके ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जो शेल है इसकी लेयर को हम कहते हैं मेंटल। मेंटल जो है वो इस शेल के अंदर वाली लेयर होती है। मेंटल शेल के अंदर वाली लेयर होती है। वो लेयर शेल को एक्सक्रीट करती है। मतलब जो शेल बनता है वो कौन बनाती है? मेंटल बना रही होती है। अच्छा, ये तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया स्नेल का ना।